जय हिंद दोस्तों। तूफान में ताज का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रख, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आइए मैं डिस्कस करता हूं दोस्तों पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिससे आने वाला एग्जाम आपका बेटर से बेटर हो, आपको सफलता मिले। उसके बाद मैं PYQ हर टाइप का डिस्कस करता हूं, जिससे आने वाला एग्जाम आपको सफलता दिलाए। साथ साथ उसके साथ मार्क टेस्ट डिस्कस करेंगे। निश्चित रूप से इतना पढ़ते हैं, आपको वर्क एंड टाइम, कार्य और समय से कोई सवाल गलत नहीं होगा। पहले मैं प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करेंगे, उसके आधार से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। निश्चित रूप से इतना आप पढ़ेंगे, आपका एग्जाम बेटर से बेटर होगा। ठीक है, चलिए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो दोस्तों इस तरह का सवाल, देखिए ये क्या 2000 2021 में आया था। इस तरह सवालों के लिए मात्र ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ये कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। अगर वह कंसेप्ट आप सीख जाते हैं, निश्चित रूप से इस टाइप के सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, उसका कंसेप्ट क्या है, यहां पर बात क्या कर रहा है भाई। यहां पर एक फार्मूला आप सभी को पता होगा भाई, अगर नहीं जानते क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं EMDH एक प्रकार का मसाला होता है। उस कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं। हम ये बात करेंगे किससे, यहां पर लिखेंगे यम, यहां पर लिखेंगे DH। ठीक है, अपान क्या करेंगे W, इसी कंसेप्ट जाएंगे। ठीक है, यम क्या है भाई, आदमियों की संख्या हो सकती है यहाँ पर, या कोई औरत है, कोई जो काम करने वाला हो सकता है। और डी क्या है, यहाँ पर दिनों की संख्या है, कितने दिन काम कर रहे हैं। एच क्या है, घंटे, आवर की बात हो रही, कितने घंटे। ठीक है, और कौन सा कार्य कर रहे हैं, अर्थात उनका क्या वर्क क्या है, और उनका वर्क क्या है। यहाँ पर W मतलब कौन सा है, खिलौना बनाने का या अदर जो कार्य, इसकी एफिशिएंसी को यह दर्शाता है। ठीक है, तो हमारे पास इसी फार्मूले में हम चलेंगे, इस फार्मूले को आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अब ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करें भाई, यहाँ पर देखिए काम, देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे M1, क्या लिखेंगे, यह D1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब H1 अपान क्या होगा, यह W1 होगा ये। और यहाँ पर इस प्रकार क्या होगा, ये M2 होगा, यहाँ पर D2 होगा, क्या होगा H2 अपान क्या होगा W2। ठीक है, इसी फार्मूले से हमने लिया, इसको दो पार्टों में बराबर किया। अब यहाँ पर कंडीशन दिया है कि यहाँ पर 3 आदमी। ठीक है, M1 की वैल्यू क्या करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर D1 मतलब क्या है भाई, कितने दिन काम करते हैं, यहाँ पर दिया है 3 दिन काम करेंगे। और कितने घंटे काम करते हैं, यहाँ पर क्या है 3 है। और काम क्या करते हैं भाई, ये इनका वर्क ऑफ नेचर क्या है, खिलौनों के बनाना। तो वह संख्या जो रहती है वह कहाँ आएगी, वहां पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 है। ठीक है, इक्वल टू करेंगे, क्योंकि उसी काम के विषय में बात कर रहा है, उसी काम के उसी नेचर के विषय में बात कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे भाई, ये दोनों जो फार्मूला है आपस में क्या कर लेते हैं, इसको बराबर करते हैं। काम एक ही है, वह कुछ व्यक्तियों से कराया जा रहा है, और फिर क्या व्यक्तियों की संख्या चेंज हो जा रही है, और यहाँ पर जो आवर घंटे भी वो चेंज हो जा रहे हैं। तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब चलेंगे सेकंड वाले पार्ट पे। यहाँ पर इसका पार्ट यहाँ पर लेकर चलेंगे। देखिए कह रहा है 6 क्या है भाई, यहाँ पर M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितने दिन काम करते हैं भाई, यहाँ पर दिया 6 दिन में। और यहाँ पर कितने, यहाँ पर 6 घंटे काम करके बाहर कितने खिलौने बना पाएंगे, तो हम W2 मान लेते हैं कि वह खिलौनों की संख्या है। इसी कंसेप्ट सवाल है, बस आप कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पर देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी, अगर इससे यह कटाएंगे क्या आएगा भाई, ये अब 2 मिल जाएगा, इससे कटाएंगे ये भी क्या होगा 2 होगा। अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये 4 इंटू क्या होगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 24 होगा। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर C। इस तरह का जब सवाल आए, अभी मैं क्या इसका मार्क टेस्ट लेके आया हूं, हर टाइप के, किस टाइप के लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लगभग 5-6 टाइप होंगे, उसी इर्द गिर्द सारे सवाल घूमते रहते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट याद रखिए, MDH अपान W। ठीक है, इसी कंसेप्ट हमने आपको ये बताने का प्रयास किया। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूं। ठीक है, चलिए अब क्या है, देखिए 2021 में पूछा, 2016 में पूछा। अब करा किसी यहाँ पर सवाल यहाँ शुरू है, ए और बी एक साथ काम करते हैं और वे किसी दिए गए काम को यक्ष दिन में, अर्थात दोनों मिल के बता रहा है कि यक्ष दिन में करते हैं, और करा ये अकेले उसी काम को यक्ष प्लस
2 दिन में करता है, बी क्या है यहाँ पर उसी काम को x प्लस 8 दिन में करता है, तो आपको बताना है x का मान। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पर हमारे पास जब कोई 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, नोट डाउन करिए, जब हमारे पास क्या व्यक्ति ए है, ठीक है, एक व्यक्ति बी है, यह किसी काम को x दिन में करता है, यह दोनों y दिन में करता है। जब पूछा जाए कि दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो फार्मूला डायरेक्टली लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है, मिल के जब पूछा जाए क्या करेंगे, आप लिखेंगे x इंटू क्या करेंगे y अपान क्या करेंगे x प्लस y। यह फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, जब एक व्यक्ति किसी काम को x दिन में और क्या बी y दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, आप इसको लिखेंगे x इंटू वाई अपान x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल में कंडीशन दे दिया गया है कि दोनों मिलकर x दिन में करते हैं, अर्थात जो a प्लस बी की बात कर रहा है वो ऑलरेडी आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसके स्थान में क्या रखेंगे भाई, यहाँ पर रखेंगे x। ठीक है, और x के स्थान में क्या भाई, वो x दिन में है, x के बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, ये कह रहा है कि x प्लस 2, तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, वह इंटू करेंगे, y का दिया गया है, आपको दिया गया है x प्लस क्या करेंगे 8 करेंगे, यहाँ अपान क्या करेंगे, फिर दोनों क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका फैक्टर कर लीजिए अगर हो रहा है, नहीं तो क्या बाई ऑप्शन पे जाएंगे, कौन सा जो है x की वैल्यू रखने पर यह सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान एक बार कर लेते हैं। देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपको 10x हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, यह x स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा, यह हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कितना, ये 10x हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 16 हो जाएगा। देखिए ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास एक घट जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 16, तो x इक्वल टू क्या होगा 4। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का सवाल आए तो इसको नोट डाउन करिए, यहाँ पर ये डायरेक्टली फार्मूला नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जब 2 व्यक्तियों की बात करें यहाँ पर डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का सवाल इसको नोट डाउन करिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम कुछ मार्क टेस्ट डिस्कस कराएंगे तो ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह भी सवाल देखिए आया है, यहाँ पर PYQ 2011 पूछा गया, कह रहा कि भाई यहाँ पर A एंड B कैन द पीस ऑफ द वर्क इन द 12 डे। हमारे पास बात क्या कर रहा है, 2 लोग हैं भाई, इस बार क्या वो सिंगल नहीं डबल काम कर रहे हैं, अर्थात कह सकते हैं भाई 2 मिल के 2 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल नहीं कर रहा है। हमारे पास एक कंडीशन दी गई है, A यहाँ पर प्लस B, ये कितने दिन में कर रहा है भाई, ये ऑलरेडी आपको दिया गया है, ये 12 दिन में कर रहा है, यहाँ पर 12 डे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी क्रम में आपको लिखना पड़ेगा, वहां स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए आपको कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा कम समय में। ठीक है, अब यहाँ पर आगे दिया क्या, करा B प्लस सी, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ लिखेंगे B प्लस सी, ये कितने दिन में कर रहा है भाई, ये करा कि B प्लस सी मिलके ये 15 दिन में करा, 15 दिन में। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या दिया है, C प्लस A दिया गया है, ये करता है कितने, ये 20 दिन में। ठीक है, ये कंडीशन आपको दी गई है, इतने दिन में करते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जो दिया गया हमने उसको लिख दिया। ठीक है, अब सवाल में क्या करा भाई, करा इन द हाउ मेनी डे ए एलोन, इस तरह का सवाल यहाँ पर क्या पूछता है। अब करा कि बताइए, यहाँ पर ये 3 तरह के सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 तरह के सवाल क्या पूछ जाते हैं, पूछता है कि बताइए A B C मिलके कितने दिन में करेंगे, या B अकेले कितने दिन में करेगा, या C अकेले कितने दिन में करेगा। ये सवाल ने पूछा कि A अकेले कितने दिन में करेगा। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर कुल कार्य वास्तव में जो इन लोगों को करना है, टोटल वर्क कितना है जो इन लोगों को करना है, या मिलके करेंगे या अलग अलग करेंगे, हम बात करेंगे। वो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर जो मिलके दिया है इन तीनों क्या लेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे, आप कहेंगे मिलके करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यह कुल कार्य निकाल लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे कुल कार्य, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर कुल वर्क लिखेंगे, या लिखेंगे क्या होगा टोटल वर्क कितना है। ठीक है, कुल कार्य कितना है, तो निकालने का तरीका क्या है भाई, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, एलसीएम किसका है, तीनों का ले लीजिए, एलसीएम है, हम देख रहे हैं तीनों का एलसीएम कितना हो रहा भाई, किसका किसका है, तो इसको और थोड़ा सा नीचे लिखिएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, लाइन खींच रहे हैं जिससे आपको समझने आसान हो। ठीक है, क्या लिखेंगे, कुल क्या होगा भाई, है कुल कार्य कितना है भाई, तो कैसे निकालेंगे, इसका क्या लेंगे, आप लेंगे कुल कार्य का मतलब क्या है, कितना कार्य करना है, या उस कार्य को एक कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, तीनों मिल के काम कितने दिन में करेंगे, वह कैसे निकालेंगे। हमने कहा इसका एलसीएम लीजिए,
तो एलसीएम कितना होगा भाई, यहाँ पर 12, 15, 60, यहाँ पर इसका एलसीएम 60 होगा। ये आपके पास कुल कार्य है, ठीक है, यही कुल कार्य, ठीक है। सवाल पूछता है कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, या तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, इससे बाहर सवाल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे, हमने एलसीएम लिया तो आप जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे 12 पंचे 60 होगा, ये 15 चौका 60 होगा, ये 20 तिहाई 60 होगा। ये क्या है भाई, उसकी क्षमता है, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर जो ये अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, तो ये उसकी क्षमता है, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों की क्षमता कितनी होगी भाई, हम क्षमता कैसे निकालेंगे, आप इसको जोड़ेंगे, देखिए या इसको जोड़ेंगे, किसको, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा भाई, यहाँ देखिए 5, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 4 क्या हो जाएगा 9, और 9 3 क्या होगा 12, ठीक है। अर्थात यहाँ पर जब ये जोड़ रहे हैं तो इसके यहाँ ये भी जोड़िए भाई, ये देखिए डबल डबल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, डबल डबल आ रहा है। यहाँ पर अगर जोड़ेंगे क्या आएगा, आप कहेंगे यहाँ पर 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ देखिए यहाँ पर आपको जोड़ लिया तो ये 12 आ गया, तो यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर क्या होगा प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा। तो ये कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, और यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी क्षमता तीनों का निकाले हैं तो कितना आया 6 आया, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि यहाँ पर ये कितना आएगा, अगर ये पूछता है a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखिए अब याद रखिए जो हमारा टोटल वर्क है, अगर मान लीजिए क्या 60 है, टोटल वर्क 60 है, अगर पूछा कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, तो क्या करेंगे, जो इसकी क्षमता से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर दीजिए। देखिए अगर पूछा जाए कि बताइए a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, तो हमने आपको निकाल लिया कि ये आपको इसकी इफिशियंसी क्षमता निकाला, यहाँ पर इससे हम डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा क्या, अगर मान लीजिए पूछा सवाल में a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, हम क्या 60 में यहाँ जो वैल्यू आई 6 से डिवाइड करेंगे, सवाल का उत्तर आएगा 10 दिन में, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया, ए कितने दिन में करेगा, ठीक है। अगर हम ए का विषय में बात करना चाहते हैं, देखिए अगर यहाँ पर ए हमारा कहा होगा, अगर देखिए मुझे क्या है, तीनों की क्षमता की वैल्यू पता है 6 है, अगर यहाँ पर देख रहे हैं b प्लस सी की क्षमता की वैल्यू 4 है, अगर हम ये 6 में से अगर 4 घटाएंगे तो मुझे बचेगा क्या, इसका b प्लस सी कट जाएगा, b प्लस सी कट जाएगा तो बचेगा a, तो a की वैल्यू कितनी आई भाई, a की क्षमता कितनी आई 2, ठीक है। अर्थात ये कह सकते हैं जैसे हमने अगर यहाँ पर निकालना है a के लिए क्या करेंगे, टोटल क्षमता कितनी है 60 है, ये टोटल वर्क कराना है, ठीक है, तीनों मिलके तो निकाला आंसर 10, ठीक है। अगर हम बात करें पूछा ए कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, बी प्लस सी में से अगर इसकी क्षमता को घटाएंगे 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये क्या आएगा भाई, ये 30 आएगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। तो एक बार ध्यान से समझिएगा, पहले तीनों का लीजिएगा एलसीएम, टोटल वर्क है, यहाँ पर 3 तरह के सवाल आते हैं, कहता कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया उसकी क्षमता, ये देखिए यहाँ पर डायरेक्टली से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई, आंसर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर वैल्यू क्या करें, अब मुझे निकालना केवल किसकी, ए या बी या सी की निकालना था, हम जानते हो टोटल पता है भाई, यहाँ पर टोटल इसकी क्षमता पता है, और यहाँ बी प्लस सी की क्षमता पता है, अगर घटाएंगे तो क्या आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर बी प्लस सी कट जाएगा, बचेगा ए, तो ए की क्षमता कितनी आ गई भाई यहाँ पर 2, तो टोटल वर्क करा कि वह ए कितने दिन में करेगा, 60 में 2 से डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर सवाल पूछता भाई अब बताइए कि यहाँ पर सी कितने दिन में करेगा, तो क्या करते हम इसका संबंध किसे घटाते, देखिए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है, अगर यहाँ पर इसकी क्षमता घटा दें कितना आएगा भाई, हम यहाँ 6 में से क्या घटाएंगे 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो अर्थात उससे डिवाइड करेंगे तो वो 60 दिन में करेगा। इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पूछ सकता है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, या सिंगल ए बी सी कितने दिन में करेगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आपको सवाल समझ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर यूपीएफ क्या टीजीटी 2013 में पूछा, सेम वही कंसेप्ट से बार बार सवाल आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिसे यहाँ पर कहा पी और आर एक काम को 30 दिन में, ठीक है। हम बात करेंगे क्या करेंगे, सेम उसी कंसेप्ट सवाल पूछा गया जो 2016 में पूछा
उसी कंसेप्ट क्या हो 2013 में पूछा, तो आने वाला एग्जाम भी 2000 आपको ये पेपर जो होगा ये 2025 में, तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। तो कंसेप्ट एक बार ध्यान से फिर सीखिएगा, अगर वहां न समझ आए इस सवाल पे यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है पी और आर एक काम को 30 दिन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर P प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर R दिया गया, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, यहाँ पर लिखेंगे 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है P प्लस क्या दिया गया भाई, यहाँ पर P प्लस क्या क्यों काम कर रहे हैं कितने दिन में, ये 45 दिन में कर रहे हैं। और यहाँ पर दिया है Q प्लस क्या दिया गया, R दिया है कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में, ठीक है। अब हमने कहा अब क्या निकालना है, जो भी काम करना है क्या कर रहा है भाई, उस काम को पूछ रहा है ये अकेले कितने दिन में कर सकता है। हमने कहा 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पूछ सकता है ए, यहाँ पर हमारे पास P Q R है, पूछ सकता है तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, या कहेगा P कितने दिन में करेगा, Q कितने दिन में करेगा, R कितने दिन में करेगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे कहां से होके गुजरना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, कुल कार्य कितना है भाई जो इन लोगों से कराना है, ठीक है। वो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, आप यहाँ लिखेंगे टोटल वर्क, यहाँ पर लिखेंगे कुल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क। तो कुल कार्य कर सकते हैं, वह कार्य कैसे निकालेंगे, आप लेंगे तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम देखिए यहाँ पर ले रहे हैं, एलसीएम क्या होगा भाई, और एलसीएम भी लेने का कुछ तरीका, मतलब आपको समय बचना है तो आप यहाँ पर देखिए एलसीएम भी को आपको सावधानी पूर्वक लेना पड़ेगा कि वहां पर क्रिटिकल न बन जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ कुछ कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो भाई एलसीएम लेने का तरीका यह है कि कौन सी संख्या सब में कॉमन है उसको पहले कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अगर देखिए अगर लेना चाहते हैं, देखिए 15 क्या होगा भाई, 15 सब में कॉमन है, 15 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको देखिए 15 दूना 30 होगा, यहाँ पर 15 तिया 45 होगा, 15 चौका 60, ठीक है। हमने अंक कम कर लिए भाई, 15 जो कट रहा था बाहर निकल गया, हमारे पास कितने कौन से बचे भाई, ये संख्या बची गई है, यहाँ पर इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। अब हम लघुत्तम देखिए 2 और 3 और 4 का लघुत्तम आसानी से जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बड़े नंबर रहेंगे तो भाई जो चीजें कॉमन होगी उस अंक को पहले कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको एलसीएम लेने भी आपको समय चला जाएगा, ठीक है। तो जो संख्या हमने कॉमन ली, हमने कहा 2 और 3 और 4 का एलसीएम 12 है, तो ये क्या लिखेंगे 12 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, 12 कर देंगे। यह कर सकते हैं भाई हमारे पास कुल कार्य आ गया, ठीक है। कुल कार्य क्या करना भाई, यहाँ 3 तरह के सवाल आएंगे। ये जो कुल कार्य है पूछेगा कि बताइए P कितने दिन में करेगा, Q कितने दिन में करेगा, हम बात करेंगे या तीनों क्या हुआ यहाँ पर मिलके कितने दिन में करेगा, ठीक है। जब इसका एलसीएम लिए भाई तो इसमें देखिए इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम तो 12 था, 15 हमने हटा दिया था, ठीक है। तो ये 12 लाने के लिए तो मुझे इसमें कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम इसकी बात कर ले टोटल, यहाँ पर इफिशियंसी कितनी है भाई, हम यहाँ पर क्या कर देखिए सबको जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर क्षमता जोड़ेंगे, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं P प्लस Q प्लस क्या यहाँ पर R की निकालना चाहते हैं, वास्तव में इसकी क्षमता कितनी है, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे, अब हम जोड़ेंगे पूरी वैल्यू, देखिए 6 4 10 3 13 मिलेगी नहीं, आप कहेंगे यस यहाँ पर 13, लेकिन ये वैल्यू ये भी जोड़ना पड़ेंगे, देखिए ये आपको क्या मिल जाएगा 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जोड़ रहे हैं, देखिए सब डबल डबल आएगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं P प्लस क्या होगा Q प्लस क्या होगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये इक्वल टू क्या होगा आपको 4 3 7 क्या होगा 6 4 10 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं P प्लस Q प्लस क्या होगा R बराबर क्या होगा 13/2 आएगा कि नहीं, आप कहेंगे सर ये 13/2 आया, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब मुझे निकालना क्या है, ठीक है। अभी निकालने का तरीका हमने ऑलरेडी बता दिया है, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे देखिए इसकी क्षमता निकल गई, सबकी निकल गई, अब मुझे निकालना किसका है, मुझे R का निकालना है। तो R कैसे निकालेंगे, मुझे देखिए तीनों का तो पता चल गया क्षमता, तीनों के क्षमता में से अगर ये वाली क्षमता को घटा दिया जाए, ठीक, ये वाली क्षमता को घटा दिया जाए तो हमें क्या बचेगा भाई, इसमें घटाएंगे देखिए क्या बचेगा, ये R बचेगा। R की क्षमता क्या हो जाएगी भाई, तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, R की क्षमता क्या होगा, R की क्षमता आपको मिल जाएगी 13/2 में से -4 करेंगे कितना आएगा भाई, ये आपको मिल जाएगा कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा कि इसका टोटल किसका भाई, तो यहाँ पर कुल इसको दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, हमने कहा टोटल वर्क कितना है भाई, यहाँ पर देख रहे हैं टोटल वर्क, मैं R की बात कर रहा हूँ, 15 गुणे क्या होगा 12 में
टोटल वर्क में ये वैल्यू क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे। अभी हमने सवालों को आपको समझाने का प्रयास किया था, ये फ्रैक्शन में आया तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 और यह क्या होगा बाई 2, तो 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पर होगा 5, क्या होगा यहाँ पर 15, क्या होगा ये आपको मिल जाएगा 12 6 72, ठीक है। 72 डेज में यहाँ पर वह काम को कंप्लीट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। निश्चित रूप से जब इस तरह का सवाल आए, मैं आपको बार बार कर रहा हूं, 3 तरह के सवाल आते हैं। वह कहता कि भाई वो बताइए कि अगर पूछा होता कि तीनों मिलकर कितने दिन करते हैं, हम जो 60 टोटी है इसका जो एलसीएम था, ठीक है, एलसीएम मुझे पता नहीं है, मल्टीप्लाई करने में हम क्यों जाएं, मुझे आंसर निकालना था, मल्टीप्लाई करने का एलसीएम लेने के लिए वहां पर समय नहीं रहता है। इसलिए क्या मुझे जहां से आपको एग्जैक्ट आंसर मिले, कम समय में आंसर मिले, आप वही फंडा अपनाइएगा, ठीक है। ये टोटल वर्क आया, अगर पूछा होता बताइए तीनों मिल क्या करते, टोटल वर्क में ये वैल्यू को डिवाइड करते, ठीक है। अगर पूछा होता बताइए यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू से ये घटाएंगे क्या मिलेगा, पूछेगा कि बताइए वो पी कितने दिन में करेगा, तो ये वैल्यू घटाएंगे जो टोटल वर्क में इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कंसेप्ट निश्चित रूप से आपको क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब भाई यहाँ पर क्या करा भाई, ए करा किसी काम को पूरा करने में बी से दुगुना समय लेता है, ठीक है। यहाँ पर बात क्या कर रहा है, यहाँ पर उसकी समय की बात कर रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ पर क्या लिखेंगे सी, ठीक है। यहाँ पर करा भाई, करा पूरा करने में दुगुना समय, फिर सी से तिगुना समय लेता है। तो यहाँ पर बात करेंगे भाई, पहले इन दोनों का जो दिख रहा होगा यहाँ पर दुगुना तिगुना, इसका लीजिए एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो 6 किसके लिए आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 6, अब यहाँ पर 6 रख दीजिए, ठीक है। अब कह रहा कि भाई ए बी से दुगना समय, तो दुगना कम आएगा भाई, ये 3 करना पड़ेगा क्योंकि देखिए दुगना हो गया, ठीक है। अब बात क्या कर रहा है, और यह सी से तिगुना, तो यहाँ पे इसको 2 करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर देखिए इसका तिगुना हो गया, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका क्षमता की बात करेंगे, हम जानते हैं क्या लेंगे भाई, इसका क्या लेंगे, कुल वर्क की बात करें। यहाँ पर कुल वर्क कितना है भाई, आप कहेंगे सर कुल वर्क कितना है भाई, टोटल कार्य कितना है, हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। यह वास्तव में क्या है, जो कार्य है क्या वास्तव में 1 दिन का कार्य है, ठीक है। यहाँ पर तो इसके लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यह इसकी क्षमता निकाल ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है, यह बता रहा है भाई यहाँ पर करा कि वे उस कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। ये कार्य कितने दिन का भाई, यह कह सकते हैं ये कुल कार्य 1 दिन में, ये टोटल कार्य 6 हुआ, लेकिन आपको निकालना है, या ऐसा कह सकते हैं अगर कुल कार्य निकालना चाहते हैं, ठीक है। अगर कुल कार्य निकालना चाहते हैं जो लोग साथ में मिलकर किए हैं उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करता कि ए की बात करेंगे या बी की बात करेंगे या सी की बात करेंगे, ये जो मिलकर किए हैं मल्टीप्लाई करेंगे, ये कुल कार्य आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ सवाल और वहां पर लेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आए हैं, आप कंटिन्यू वीडियो लास्ट देखिएगा, निश्चित रूप से आने वाला एग्जाम आपका बेटर से बेटर आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, हमने एलसीएम लिया, लेकिन वो ऑलरेडी दिया गया है कि ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, कितने दिन में, जो दिन दिया रहेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। या जनरली केवल बी के विषय में बात करता तो यहाँ पर बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यह कुल कार्य आ गया। या एक तरीका यह है कि भाई या ऐसे कर सकते हैं, 1 की वैल्यू 6, अब वो मिलकर की है 2 की वैल्यू डायरेक्टली 12 कर सकते हैं। या न समझ में ऐसे क्या है, 1 की वैल्यू मुझे निकाला एलसीएम, 1 की वैल्यू 6, लेकिन काम वो 2 दिन पूरा हुआ, तो 2 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वहां भी समझ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेने के बाद जो वहां पर कहेगा इतने दिन में करें, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ सवाल आपको आसान हो गया, जब कुल कार्य निकल गया, कुल उसकी यहाँ पर कार्य निकल गया, तो यहाँ पूछ रहा कि बताइए बी अकेले कितने दिन में करेगा। हमने कहा कि जो टोटल वर्क है, यहाँ पर टोटल वर्क ही है, किसे किसका निकालना है भाई, आपको बी को निकालना है। तो किसी इसकी क्षमता कितनी है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 6 दिन में कर लेगा, ठीक है। अगर सवाल पूछा होता भाई अगर क्या यहाँ ये कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में। अगर सी का पूछेगा क्या करेंगे, टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ये क्या होगा, 4 दिन में करेगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए।
लीजिएगा, ठीक है। निश्चित रूप से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब आप इस तरह सीख जाएंगे। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है भाई, आप पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क है उसकी क्षमता निकालेंगे हम। यहाँ पर क्षमता निकालने के बाद यदि वे काम मिलके किए हैं तो यहाँ पर जो मिलके किए हैं वह नंबर का मल्टीप्लाई, कितने दिन काम किए हैं, 10 दिन या 5 दिन, मल्टीप्लाई करने पर कुल वर्क आ जाएगा। अब ये कुल वर्क ये पूछ रहा है कि जो कुल वर्क आपको मिला ये कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, सी कितने दिन में कर रहा है, या तीनों मिलकर ऑलरेडी आपको दिया ही गया, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, यक्ष एक काम को 40 दिन में करता है, एक किसी काम को 40 दिन में करता है लेकिन वह 8 दिनों तक काम करता है, ठीक है। तो 8 दिन तक वह कितना काम कर लिया, कैसे निकालेंगे भाई, आप यहाँ पर 40 टोटल था, हम क्या करेंगे इससे क्या कर दीजिए भाई, यहाँ पर क्या कर दीजिए, कितना कर लिया काम, ये आपको यहाँ 8 दिन में काम कर लिया, ये आपको मिल गया क्या होगा 8 × 45, 1/5 भाग काम क्या कर लिया, वह फिनिश कर लिया, ठीक है। अब क्या होता है भाई, वह 8 दिन तक ही काम किया, उसके बाद फिर वाई किया, तो शेष काम कैसे बचा हम लोग जानते हैं। शेष काम कैसे निकालते थे, आप लिखेंगे शेष वर्क, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। शेष यहाँ पर लिखेंगे काम, क्या लिखेंगे, रिमेनिंग वर्क क्या है भाई, हम 1 माइनस क्या करेंगे 1/5, तो क्या होगा 4/5। ये कौन करेगा भाई, ये 4/5 काम कौन करेगा भाई, वह करेगा, देखिए 16 दिन में करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। तो यहाँ पर क्या, एक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से क्या होगा, ये अब किसकी बात आ गई, ये रिमेनिंग काम करेगा, बी कर रहा है, इसको कर लीजिए 4 × 16 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात ये एक की वैल्यू निकालना है, ये 20 होगा, ये कौन कर पाएगा भाई, ये बी कर पाएगा, जो हमारे पास रिमेनिंग काम है, ठीक है। यहाँ पर ये कौन है भाई, ये यक्ष है, तो यक्ष लिखिए यहाँ पर, ये वैल्यू ये इतना वाई करेगा, ये वैल्यू हमारे पास यक्ष कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर शेष काम कौन कर रहा है भाई, ये शेष काम कौन करेगा, ये शेष काम लिखा है 4/5, वह काम करता है 16 दिन में, अर्थात यह कह सकते हैं भाई एक दिन में वास्तव में यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये 20 काम किया है, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर ये 20 दिनों में वो कंप्लीट करता है पूरे काम को, और ये ऑलरेडी आपको दिया गया 40 दिन में काम करता है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर आपने ये सीखा कि ए आपको ऑलरेडी दिया गया 40 दिन में दिया गया, बी आपको दिया गया कितना, ये 20 दिन में दिया गया। अब करा कि दोनों मिलके, तो मिलके ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है भाई। यह क्या होता है, यक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, उस फार्मूले से जा सकते हैं भाई। अब यहाँ पर लगा दीजिए, मिलके पूछ रहा है ए प्लस बी का फार्मूला हमने आपको डिस्कस कराया कि इन दोनों क्या करना है, 40 गुणे कितना करना है 20, और फिर अपान क्या लिखेंगे, इन दोनों क्या जोड़ेंगे, क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 60 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 0 ऐसे कटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे 20 × 60 होगा ये, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा भाई, आपको मिल जाएगा 13 × 39, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस सवाल इतने दिन में, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं भाई, या ये तरीका ये भी है, आपने यहाँ पर दिनों की संख्या निकाल लिया, तभी यहाँ जब भी हमने आपको रिजल्ट बताया ऐसे भी निकाल लीजिए। पहले कुल वर्क निकाल लीजिए, ठीक है। कुल कार्य कितना है भाई, यहाँ पर है कुल कार्य की बात करें कितना आएगा, आप जानते हैं 40 आएगा, ठीक है। कैसे निकाला, दोनों का एलसीएम लिया, दो तरीके हैं, आप यहाँ ऐसे कर लीजिए डायरेक्टली फार्मूला से, या दोनों मिल के बात कर रहा है, हमने एक विषय में पता चल गया इतने दिन में, यहाँ पर ये निकल गया, हम इन दोनों क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे 40 होगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है, ये 40 काम है, कौन करेगा भाई, यहाँ पूछ रहा है मिलके, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी मिलके कितने दिन करेंगे, टोटल काम 40 था। अगर सिंगल की बात करता, ठीक है, सिंगल की बात करता, अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा, वही आएगा, इसे डिवाइड करेंगे, आपको जो आंसर आया इसे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है ये मिलके, तो यहाँ पर इसलिए जोड़ दिए हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस तरह का सवाल अगर आते हैं तो ये बार बार प्रैक्टिस करने पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गए हैं, ये तो हमने क्या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपको वर्क एंड टाइम से देखने को मिले थे, इतने ही आपको देखने को मिले हैं। पहले क्या वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है, लेकिन लगातार जैसे आपको यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट लेवल बढ़ा रहा है, तो कहीं आपको बीएससी लेवल का पार्ट ज़्यादा कर रहा है, कभी क्या आपको यहाँ पर अर्थमेटिक के इस तरह सवाल आपको बढ़ाने को देखने को मिल सकता है, यहाँ पर लगातार आपको इस तरह का सवाल देखने को मिल सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं,
हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह सवालों के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान दीजिएगा। ये करा ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ पर सी। ये वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर 10 दिन में, ये क्या 12 दिन में, ये कितना 15 दिन में। ठीक है, ये क्या है भाई, इतने दिन में कर रहे हैं भाई, इतने दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टोटल वर्क कितना है भाई। हमने आपको यही तरीका बताया कि कुल ये क्या लीजिए, इसका एलसीएम लेके तो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो तीनों का ये लीजिए एलसीएम। ठीक है, तो ये एलसीएम कितना होगा भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ एलसीएम लेंगे 60 होगा, यही कुल कार्य कराना है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 10 छंग 60 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये 12 पंच 60 होगा, 15 चौका 60। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया, टोटल कितना 60 वर्क आ गया, ये काम कराना है। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछ रहा है, तो वहां पर तीनों मिलके टोटल कार्य पता भाई, मुझे टोटल वर्क पता हो गया, तो पूछ रहा है ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है प्लस सी। टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य कितना है, यहाँ पर कुल कार्य यहाँ पर कितना यूनिट है, या कह सकते हैं कितना इकाई है। आप कहेंगे सर ये 60 इकाई है। वह कह रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल में, वह अकेले पूछ रहा है कि मिलके, अगर अकेले पूछता है या दो लोग मिलकर पूछता तो क्या करते भाई, अगर पूछता कि ए और बी मिलकर कितने दिन करेंगे, तो यहाँ पर 6, 5, 11 से इसको डिवाइड करते, और यहाँ पर अगर बी सी के 5, 4, 9 से डिवाइड करते। लेकिन सवाल पूछा कि तीनों मिलके, तो तीनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 6, 4, 10, 5, 15। ठीक है, 15 यहाँ पर क्या होगा, चौका 60, अर्थात इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, वह तीनों मिलके 4 दिन में कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। अभी जिस प्रकार हमने अभी सवालों को डिस्कस कराया था, वहां पर क्या था, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की बात कर रहा था। यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सिंगल के फॉर्म में देके सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों का लेंगे एलसीएम, ये टोटल वर्क कराना है, टोटल वर्क मिल कराएंगे, तो आप इनकी क्षमताओं क्या करिए, ये जोड़िए यहाँ पर है, और जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड कर दिए, तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा आपको यहाँ पर 15, 20 या 30 सेकंड ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर करा ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में करता है। ठीक, आपने देखा एक्स वाई अपान क्या करते थे, वहां पर अगर पूछा जाए किसका, यहाँ पूछ रहा बी, तो क्या करिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या होगा, 6 गुणे कितना होगा 9, अपान क्या करेंगे, इन दोनों में जो डिफरेंस है इसको घटा दीजिए, 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 3, क्या होगा 2 6, क्या होगा ये मिल जाएगा 18 दिन में। ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं सवालों पर, तो डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ए के विषय में बात कर रहा था, दिया था, बी के विषय में बात कर रहा था, यहाँ पर ऑलरेडी ए और बी के विषय में ऑलरेडी दिया गया। ठीक है, यह दूसरा तरीका यह है कि आप जो जनरल मेथड हमने आपको बताया, आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी यहाँ पर करता कितने दिन में भाई, ए प्लस बी कितने दिन में करता है, यहाँ पर देख रहे हैं कितना, ये 6 दिन में करता है, 6 दिन में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6 दिन में, और यहाँ पर क्या कर दिया, किसके विषय में, ए अकेले करता है कितने दिन में, एक अकेले कर रहा है भाई कितने दिन में, ये 9 दिन में। ठीक है, अब दोनों का ये एलसीएम से कुल कार्य निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे कुल कार्य कितना है। ठीक है, कुल कार्य कितना होगा भाई, अब इसका एलसीएम क्या होगा भाई, यह होगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 कामा ले लीजिए, अगर न सवाल देखिए मैंने 3 कामा लीजिए, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर 3 त्रिका 9। अब इसका लघुत्तम आप जानते हैं भाई, ये वास्तव में ये क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, 18 कुल कार्य आ गया है, ये 18 आ गया, इसमें क्या 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मुझे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई आप देखिए, अब मुझे क्या ए प्लस बी की वैल्यू पता हो गई, और यहाँ पर ए, अब मुझे अगर ये वैल्यू यहाँ पर घटा दे इसमें से ये, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या बचेगा, देखिए ए प्लस बी में से अगर ये घटाएंगे तो क्या बीच बचेगा, तो इसके मान को फिर इसकी क्षमता घटाना पड़ेगा। क्षमता अभी हमने जैसे 3 लोग थे उसमें हमने डिस्कस कराया था, यहाँ पर 2 लोग हैं, तो क्या होगा भाई, टोटल वर्क कितना है, इसका डिफरेंस निकालेंगे, या 3 में से आएगा 2, यहाँ पर 3 - 2 करेंगे, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, यहाँ सॉल्व करेंगे तो b बराबर क्या होगा 18/1, तो इस सवाल का आ जाएगा 18। तब भी आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो निश्चित रूप से जब इस तरह का सवाल आए तो उसका कंसेप्ट सीखिएगा। ये जब मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बताई, इसका मतलब आपको यहाँ पर जो दिन दिया गया, या ऐसे कह सकते हैं भाई, जो उसका जो दिनों की संख्या होती है उसकी क्षमता के जस्ट या व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पर
कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, दोनों मिलकर एक कार्य को 40 दिन में करते हैं, तो बताना है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट हमने आपको बताया, यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, उसकी क्षमता की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ पर बी लिखेंगे, उसकी इफिशियंसी डायरेक्ट लिखते हैं, ये दिनों की संख्या ऊपर उसको दिखाते नहीं है, उसकी क्षमता की बात कर रहे हैं। ठीक है, करा कि जो ए की कार्य क्षमता है बी के कार्य क्षमता से 60% अधिक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर ये वैल्यू कितनी होगी, ये 100 होगी। ठीक है, ये 160 होगी। ठीक है, तो अगर इससे अधिक है तो अगर क्षमताओं का अनुपात की बात किया जाए, ये 0 कट जाएगा, यहाँ 8 कटाएंगे, ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसकी क्षमताओं का अनुपात की बात किया जाए, ये क्या होगा, 8:5 आएगा। ठीक है, कुल कार्य कितना होगा, पहले कुल कार्य निकाल लीजिए भाई। कुल कार्य आपको मिल जाएगा कितना, तो क्या होगा, 8 5 13 हो जाएगा, गुणे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, वो मिल करते हैं 40 दिन में, ये कुल कार्य आ गया। ठीक है, ये कुल कार्य आ गया, तो मुझे क्या निकालना है, तो बी अकेले, तो बी के विषय में कितना हो जाएगा, तो बी कुल कार्य कितना है भाई, 13 इंटू क्या होगा 40, किससे डिवाइड करेंगे आप, यहाँ पर बी की क्षमता, यहाँ पे बी के विषय 5 से आप डिवाइड करें, क्या होगा, ये 5 क्या होगा 8 40 होगा, यहाँ पर क्या होगा 13 क्या होगा भाई, 13 8 104। ठीक है, यहाँ पर 104 आ जाएगा, यहाँ पर 104 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा। कमेंट करिएगा कैलकुलेशन में एरर हो तो आप उस कैलकुलेशन पे इग्नोर करिए या खुद अपना प्रैक्टिस करिए भाई। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन आप तो खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन आप मेथड सिखाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ, आइए आगे चलता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करा भाई, यहाँ पर करा ए बी सी किसी काम को 6 दिन पूरा करते हैं। ठीक है, ए की क्षमता बी की क्षमता से 2 गुनी है और सी की से 3 गुनी है, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या भाई, कंसेप्ट सर आपने बताया कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये ध्यान देंगे उसकी क्षमता की बात कर रहा है कि जो यहाँ पर उसके दिनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, यहाँ 3 है, लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ पर लिखेंगे सी, लिख दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कहा तीनों का पहले क्या लीजिए भाई, जो जहाँ गुना है 2 3 गुना, यहाँ 2 गुना है, और यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, और इसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी की से 2 गुनी है, 2 गुना यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, जो गुना है उसका लेंगे लघुत्तम। ठीक है, लघुत्तम कितना है 6, अब यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, जो कर रहा है 6 करेंगे। अब क्या करा, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो आप इसको 3 करना होगा, किसी की 2 गुनी देखिए हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सी अकेले यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर दुगुनी हो गई, या सी से क्या है तिगुनी है, यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर तिगुनी हो गई। ठीक है, ये क्या होगा भाई, ये ध्यान दीजिए इफिशियंसी की बात हो रही है। ठीक है, ये इसकी क्षमता की बात कर रहा है, दुगुना तिगुना चौगुना, ये हमने जो एलसीएम लेते थे मल्टीप्लाई कर देते थे, वही इसकी क्षमता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे भाई यहाँ पर, अगर हम कहेंगे कुल वर्क कितना है, हम निकाल लेते हैं कुल वर्क। ठीक है, कुल हमारे पास कितना है, कुल कार्य कितना है, हमने कहा कुल कार्य निकालने के लिए कुल क्षमता को जोड़िए, कितना आएगा भाई 6, यहाँ पर क्या 6 2 8 और 8 3 11 हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाए 11, गुणे कितना होगा, मिल करते हैं भाई कितने दिन में, वो देखिए यहाँ मिल करते हैं 6, अर्थात क्या 66 आ गया। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि भाई सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी के लिए मुझे पता चल गया टोटल वर्क कितना है, 11 इंटू 6 किसे डिवाइड करेंगे, सी के विषय में बात रहा 2 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो सी की वैल्यू क्या होगी 33 डे में उस काम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा। तो निश्चित रूप से इस तरह का सवाल रहे, यहाँ पर जब दुगुनी तिगुनी की बात करें, डायरेक्टली इफिशियंसी की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, सबको जोड़िए और यहाँ पर जो जितने दिन में करते हैं वो मल्टीप्लाई करिए, टोटल वर्क मिल जाए, और यहाँ पर क्षमता दिया जाए तो यहाँ पर क्या डायरेक्टली उस क्षमता से डिवाइड करेंगे, उसका मिल जाएगा कितना, दिनों की संख्या। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ। चलिए चलिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर क्षमता की बात कर रहा है, यहाँ पर उसके समय टाइम की बात कर रहा है। अगर सवाल ध्यान से देखा जाए, यहाँ किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है उसके, यहाँ पर समय की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। वहां पर क्या करते भाई, यहाँ पर हमारे पास कितने लोग हैं, ए है और बी है, यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, कह रहा कि भाई ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। इसका मतलब यह समय की बात कर रहा है, यह टाइम की बात कर रहा है, टाइम का रेशियो यह दिया गया है, अर्थात यह समय लेता है, अर्थात कह सकते हैं भाई
यह कर सकते हैं। अगर हम क्षमता निकालना चाहते हैं उसके तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करें, पलट दीजिए। ठीक है, पलट दीजिए। यहाँ पर क्या होगा 100 होगा, ये यहाँ पर क्या होगा 150 हो जाएगा। या ऐसा कर सकते हैं भाई, उसकी क्षमता क्या हो गई यहाँ पर, वह ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको दिन ज्यादा लेगा और उसकी क्षमता क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। इसलिए मैंने वैल्यू को पलट देते हैं। ये याद रखिए, जो यह इफिशियंसी होती है, यहाँ पर इफिशियंसी क्या होती है, वह टाइम के प्रोपोर्शनल, ये याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम था ये टाइम का प्रोपोर्शनल कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और हम तो रिजल्ट हमेशा क्या करते हैं, इसी से निकालते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। अगर इसको कटा लीजिए, ये कट जाएगा कितना भाई, किससे कटेगा, 5 से कटाइए, 5 दूनी 10 होगा, ये 5 3 15 होगा। ठीक है, अब निकालें, कुल वर्ग निकाल लीजिए। कुल कार्य कितना आया, कुल कार्य कितना है, इन दोनों को जोड़िए, 5 आएगा। ठीक है, और वो मिलकर कितने दिन में करे हैं, यहाँ पर ये ऑलरेडी किसी को दिया है, यहाँ पर 18 दिन में। ठीक है, ये कुल कार्य गया कितना हो गया, ये 90 यूनिट काम कराना है। ठीक है, 90 यूनिट करेगा। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, अब ध्यान चलिए। यहाँ पर कुल वर्ग 90 पता चल गया, 90 कुल पता चल गया। किसके विषय में पूछ रहा है, यहाँ पर उस बताइए तो बी के विषय में। बी की क्षमता हमने निकाला था कितना, यहाँ पर 3 है। 3 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, ये बी के विषय में पूछ रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू क्या आएगी, यह 30 बी में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर देखिए इस टाइप की आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसका कंसेप्ट यह है कि भाई जब इस तरह के सवालों के लिए क्या ध्यान देंगे, कहाँ गलतियां हो सकती हैं। आपको क्या पूछ रहा है भाई, दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है, ये देखिए 2/5 भाग को ये 12 दिन में, तो आपको हर एक का पहले एक भाग निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या करिए भाई, यहीं पे बाई 1 करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इधर चला जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2 6 12, यहाँ पर क्या होगा, एक भाग के लिए, या ऐसे कर सकते हैं, एक कितने दिन में कर गया, यहाँ पर ये आपको मिलेगा 30 दिन में। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ बी की बात करेंगे तो बी क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 3 5 15 होगा। ठीक है, 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, एक भाग करने में कहना चाहिए ये 20 दिन में। ठीक है, अभी ऑलरेडी आपने सीखा, जब हम मुझे पता चल गया कि ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में, हम निकाल लेंगे कुल वर्क। कुल वर्क कैसे निकालेंगे भाई, इसका कुल ले लीजिए, कुल वर्क। ठीक है, कुल क्या निकालिए, कुल वर्क कितना है भाई, टोटल वर्क है, कुल कार्य कितना हो जाएगा, आप लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम होगा 60, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई। अब सवाल क्या पूछ रहा है, वो मिलके, तो कुल 60 काम है। जब पूछ रहा है मिलके, तो मिलके क्या, इसकी क्षमता को जोड़िए, उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल वर्क से। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल वर्क 60 है, यहाँ पर क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 12 5 60। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर 20 सवाल का राइट आंसर होगा। या यहाँ पर फॉर्मूला ये भी जानते हैं, या मिलके पूछ रहा है तो लिखेंगे 30 गुणे 20, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मिलके अभी ये भी फॉर्मूला हमने आपको डिस्कस कराया। ठीक है, दोनों तरीके आपको याद होना चाहिए। यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे, अब यहाँ से ये वैल्यू कटा दीजिए, यहाँ पर जो भी आया 5 क्या होगा 36 क्या होगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए उसका मेथड सीख के जाइएगा। ठीक है, मेथड क्या है, उसको रूल आप सीखे रहेंगे, कोई भी सवाल आएगा उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ। इसलिए दोनों मेथड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब एक्स वाई के फॉर्म देंगे तो यहाँ पर एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई लिखना ही पड़ेगा, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल में क्या करा भाई, यहाँ पर देखिए ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर करा सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर उसको पूरा करते हैं और उनकी यहाँ पर कुल इतना मजदूरी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए बात किसका कर रहा है, यहाँ पर कौन कौन है, पहले उसको लिख लीजिए कौन कौन है भाई। हमारे पास ये सुमन है, यहाँ पर लिखेंगे सुमन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सुमन हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, ये हो गई सुमति। ठीक है, सुमति लिख दी है। ठीक है, यहाँ पर ये काम यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, ये 3 दिन में कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, ये 2 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें जब भी आंसर किससे निकालते हैं, हम उसकी इफिशियंसी पे जानते हैं। इफिशियंसी क्या होता है भाई, यहाँ पर इफिशियंसी अभी हमने आपको बताया कि वैल्यू को पलट दिया जाए, यहाँ पर क्या होगा, या ऐसे कर ले सकते हैं भाई। देखिए ऐसे 1/3, यहाँ पर क्या 1/2, इसका एलसीएम लिया जाता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई वही आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, इसकी क्षमता आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब करा कि भाई दोनों मिल के भाई करते हैं, उनको कुल कितना यहाँ पर मजदूरी ऑलरेडी दी गई है, अर्थात कर सकते हैं 3 2 5, ये इसके टोटल जो क्षमता है अपनी उन्होंने पूरी क्षमता का यूज किया, उसको कितना रुपए मिले, अर्थात कह सकते हैं 3 2 5 की वैल्यू है, जब वो पूरा टोटल वर्क कर लिए तो उनको कितना मिला
150 रुपए मिला तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई, ये आपको 30 रुपए। तो यहाँ सवाल में क्या पूछ रहा है, इसमें सुमन का हिस्सा कितना है, सुमन मतलब क्या है, 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा 60 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे भी सवाल यहाँ पर 2 लोग या 3 लोग 4 लोग हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा, आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। वो भी तरीका हमने उसी क्षमता निकाल लीजिए, तो वहाँ जो क्षमता से सब बात होती थी, वो जो टोटल आप इस बार क्या वो क्षमता अपनी क्षमता का बस हम लोग जो टोटल वर्क आता था उसको हटा दिए, ठीक है। उसके बदले क्या मिला भाई, यहाँ पर अगर उस मेथड से भी जा सकते हैं भाई। कैसे, आप यहाँ इसका एलसीएम लेते, ऐसे करते, क्या होगा, ये आप यहाँ पर क्या आता है, ये आता 6 आता, ये टोटल इतना काम किए हैं, तब इसके बदले में ये मजदूरी मिली, ठीक है। ये कर सकते हैं भाई। तो हम यहाँ पर 3 2 5 की वैल्यू निकालेंगे 150। अब क्योंकि इसका काम खत्म हुआ, क्योंकि इन्होंने काम किया है तभी तो ये जाके मजदूरी मिली है, तो वहां पर डायरेक्टली जाएंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आइए आगे चलता हूं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, सेम उसी कंसेप्ट भाई। अगर अमर पहले क्या करेंगे, यहाँ पर किसी कार को 1/4 भाग 3 दिन में और तथा 4 शंकर उसी काम को, ये भाई क्या है कहीं, चलिए देखते हैं भाई क्या गलती कहाँ है। इसको भाई इंग्लिश वाला देखते हैं। इंग्लिश में करा अमर एक कैन कंप्लीट 1/4 3 डे में, ठीक है, एंड शंकर, ठीक है। ये हिंदी वाला नहीं है, ठीक है। चलिए इंग्लिश देख लेते हैं। देखिए यहाँ पहले हम क्या निकालेंगे, एक दिन का निकालेंगे वर्क। तो यहाँ कौन है भाई, यहाँ अमर लिख लीजिए, अमर है, ठीक है। अमर लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अमर की बात कर रहा है, अमर है, हमारे पास क्या शंकर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अमर का एक दिन का वर्क क्या कर दीजिए भाई, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, कितना होगा, ये 4 × 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 × 3 होगा, और ये इसकी एक दिन की वैल्यू क्या होगी भाई, ये क्या हो जाएगा, ये 6 × क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। ये वैल्यू निकल गई, ठीक है। ये है, अगर ये वैल्यू एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होगा, टाइम की बात कर रहा है, तो हमें समय की बात कर, इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। क्या होगा, ये हो जाएगा भाई, ये 6 × 4 होगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 4 × क्या होगा, ये या क्षमता का अनुपात हो जाएगा। कुछ कटेगा यहाँ पर, ये 4 से कटा दीजिए भाई, ये इससे कट जाएगा, ये आपको क्षमता का अनुपात 2:1 आ गया, ठीक है। और सवाल में क्या पूछ रहा है, क्षमता का जब रेशियो मिल गया कितना भाई, इसको क्या मिला भाई यहाँ पर, तो 1800 रुपये मेहताना मिला हुआ है। तो आपको बताना किसका है, तो आपको 1800 रुपये मिलते हैं, तो आपको निकाला अमर को कितनी राशि, ठीक है। अमर की बात करा तो अमर हमारा क्या था, ये टोटल 1800 रुपये था। तो आपको किसका निकालना भाई, टोटल अमर का निकालना है। या ऐसे कर 3, या ऐसे 3 ऐसे लिख लीजिए, 3 की वैल्यू आपको कितना, टोटल क्या होगा, 3 की वैल्यू 1800 है, ठीक है। यहाँ पर तो 1 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 600 मिल जाएगी। तो आपको निकालना कितना भाई, आपको निकालना है 1 की वैल्यू 600, आपको निकालना किसका है, यहाँ बात करा 2 की वैल्यू, अमर की बात करा, 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस तरह का सवालों में ज्यादा कुछ रहता नहीं भाई। आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट एक बार समझेंगे, यहाँ पर क्षमता एफिशिएंसी क्या है, एक दूसरे के यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर ये अपोजिट क्या इनवर्स होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए करा, देखिए इस टाइप के भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। करा कि यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब या की बात आए, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आप 12 आदमी से काम कराइए या 24 लड़कों से काम कराइए, वह काम क्या 66 दिन में करते हैं, आपको बताना है। तो 15 आदमी और 6 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम पूछा जाए, अब बताइए यहाँ पर इनकी जो क्षमताओं का अनुपात कितना है, इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है भाई। यहाँ पर देखिए 12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 12 आदमी यम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है 24 वाई के बराबर, क्योंकि यहाँ पर या का मतलब क्या, ये लीजिए, अगर हम ये बात करें अगर आदमी और क्या है यहाँ पर
बॉय का अनुपात क्या है, हम इसको कटा सकते हैं भाई। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 12 का 12 और 12 दूना 24, तो यम अपान क्या कर सकते हैं बी, ठीक है। इन दोनों का अनुपात कितना हो गया भाई, 2:1 होगा नहीं। अगर पूछा जाए कि आदमी और क्या है बॉय का अनुपात काम करने का क्या है, या ऐसा कर सकते हैं एक लड़का होगा 2 आदमी काम करना पड़ेगा, ठीक है। सही लिखेंगे नहीं भाई, यहाँ पर है कि गलती लिख दी है भाई, बहुत गलतियां होगी। हाँ ठीक है, यह क्षमता क्योंकि जस्ट उल्टा गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात क्या है यहाँ पर क्या 2 बॉय काम करेंगे तो 1 आदमी आएगा, ठीक है। 2 बॉय काम करेगा 1 आदमी के बराबर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अनुपात निकालना कुछ उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर कह रहा कि भाई आपको बताना है यहाँ पर 15 आदमी और 6 लड़के उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान दीजिए, आप यहाँ से 12 आदमी लीजिए या क्या करेंगे, या 66 क्या है, या 24 लड़के, आप पे डिपेंड करना चाहते हैं आप लेना क्या चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर आप ले लीजिए 12 आदमी, ठीक है, या 12 लड़के, दोनों से आंसर वही आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 12 आदमी, क्या लिखेंगे 12 क्या यहाँ पर आदमी यम लिख रहे हैं, तब या हमको या लेना है या तो हम पहले 12 आदमी लिए, ठीक है। आप यहाँ पर 24 लड़के भी ले लेंगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 12 आदमी को करा, 12 आदमी यहाँ पर एक काम को 66 दिन में करेंगे, ये देखिए 66 दिन ले रहे हैं, ठीक है। अब फार्मूला अभी जानते हैं M/W जानते, उसी से जान रहे हैं, ये M1 हो गया, ये D1 हो गया अपान W, कार्य एक ही है, ठीक है। यहाँ पर जी अब यहाँ पर कह रहा कि इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू चलेंगे। यहाँ पर देखिए 12 आदमी यहाँ पर उस काम को 66 दिन में करते हैं। यहाँ पर अब बात पूछ रहा है कि 15 आदमी, यहाँ पर लिखेंगे 15 क्या लिखेंगे आदमी, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए या की बात नहीं कर रहा भाई, यहाँ पर मिल की बात कर रहा है, मिल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कहा कि 6 क्या है, यहाँ पर बॉय यहाँ पर उस काम को कह रहा कि कितने दिन में करेंगे। सवाल ही हुआ, सवाल ये पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर 15 आदमी 6 लड़के उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या है, M/W, इसकी जो क्षमता है एफिशिएंसी पता नहीं है या लिखना चाहते थे 1 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमने अगले लाइन में सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, अगले लाइन में उत्तर इसलिए होगा तो M1 के सामने M की वैल्यू 2, यहाँ पर रखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे गुणे 2, यहाँ लिखेंगे 66 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे M के स्थान पे रखेंगे 2, तो क्या होगा भाई ये 15 दूना 30 हो जाएगा, और B के स्थान पे रखेंगे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ क्या होगा 6 होगा, इंटू क्या होगा D होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा, ये देखिए आप 30 से 36 होगा, तो 12 गुणे 2 गुणे क्या होगा 66 बटे क्या होगा ये 36 होगा बराबर D होगा। तो क्या होगा ये 12 बार 3 36, इससे कटाएंगे क्या आएगा भाई, ये आपको 3 1 3, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 22, ठीक है। तो 22 कोई आंसर मिला भाई। अब एक बार देख लीजिए यहाँ पर कैसे आएगा, तो आंसर कहाँ गलत होगा भाई, 12 यहाँ पर 3 36 होगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 भाई, यहाँ पर देखिए मेरा कैलकुलेशन गलत है भाई, आप भी देख लीजिएगा, ये 44 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर है, ठीक है। कंसेप्ट लेकिन आपको सीखना पड़ेगा कैलकुलेशन में, मानता हूँ कि मेरा कैलकुलेशन आपको वीक है ऑलरेडी, क्या है मैथमेटिक्स वालों को कैलकुलेशन वीक रहता है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों का नहीं। तो निश्चित रूप से कंसेप्ट याद रखिए, पहले इनकी अनुपात निकालेंगे, या सवाल का उत्तर ये जो 12 क्या ले सकते हैं, आप सवाल को लगा सकते थे यहाँ पर, ये इसको हटा के आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर 24 बॉय यहाँ पर गुणे कितना होगा, हम या दोनों में एक लेना है, या की बात कर रहा है, या 66 कर लीजिए। अब यहाँ पर बस क्या करिए, अब यहाँ पर जो वैल्यू आई, ठीक, ये वैल्यू वही आएगी जो अभी आपने देखा, वैल्यू वही आएगी, क्या होगा ये 30 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा D आएगा। अब यहाँ पर जो B के स्थान क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर वही आ रहा है, करा लीजिए, देखिए 6 चौके 24, यहाँ पर क्या होगा 6 पंचे 30 होगा, ये यहाँ पर ये कैलकुलेशन एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, फिर कैलकुलेशन क्या है गलत हो गया तो आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, चलिए यहाँ पर एक क्या कह रहा है भाई, सेम वही कंसेप्ट सवाल है, बस आपको समझना होगा भाई। यहाँ पर कह रहा है 4 पुरुष या
6 स्त्रियां एक काम को 7 घंटे में कर सकती हैं, ठीक है, और यहाँ पर करके यहाँ पर 12 घंटे में कर सकते हैं। तदनुसार उसी कार्य को दुगुना बड़ा कार्य 10 पुरुष 3 स्त्रियां 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम फार्मूला चलेंगे MDH/W, ठीक है, MDH/W पे चलेंगे। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई, यहाँ पर जो करा उसको लिख लीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये 4 पुरुष है, ठीक, ये किसके बराबर कार्य करते हैं, 6W के बराबर कार्य करते हैं। कंडीशन ये दिया करा 4 जो पुरुष होंगे वह या हमने बराबर कर लिया, वह अब यहाँ पर इन दोनों का अनुपात निकाल जाए, या पुरुष और क्या महिला का अनुपात क्या होगा भाई, 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, तो 3 बाई क्या होगा यहाँ 2। इतना समझ में आ गया, ये पुरुष और महिला का अनुपात आ गया, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछ रहा है भाई, अब देखिए हम फार्मूले चलेंगे MDH/W। अब हमने आपको क्या बताया, आप यहाँ पुरुष लेके चलिए या स्त्री लेके चलिए, ध्यान दीजिएगा, पुरुष लेके चलते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 पुरुष, ठीक है, 4 पुरुष भाई, हम दोनों या स्त्री लेते हैं, एक ही लेना पड़ेगा, 4 पुरुष, यहाँ पर क्या M हो गया, और D कितने घंटे काम, यहाँ पर देखें लिखेंगे, यहाँ पर 12 दिन में काम करते हैं भाई। अब कितने घंटे, MD 7 घंटे, और यहाँ पर जो क्षमता भाई, इसकी क्षमता 1 है, क्योंकि आगे चल के बात क्या कर रहा है, उसी कार्य को दुगुना काम को क्या करना, डबल करना है, इसीलिए आप इसको 1 लेके चलेंगे, ठीक है। MD/W आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब फार्मूला क्या कर रहा है भाई, उसी कार्य को क्या दुगुना बड़ा कार्य, ठीक है। यहाँ पर 10 पुरुष की बात कर रहा है, क्या लिखेंगे, 10 पुरुष प्लस क्या हमारे पास है 3, क्या यहाँ पर भाई 3 ओमेन है, वह कितने दिन काम करते हैं भाई, 8 घंटे प्रतिदिन, वह करें कितने दिन में, D दिन में, और काम क्या कर लीजिए, यहाँ पर क्या दुगुना काम कर लीजिए, ठीक है। यही काम कहा, यहाँ पर सवाल में यह कहा कि जो कार्य एक था, हमने कार्य को जो उसकी क्षमता थी, यहाँ पर जो कर सकते हैं यहाँ पर वो डबल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 था तो क्या होगा, 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन वाली बात आ गई, फिर कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पर इसके बाद आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करिए भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P के स्थान पर क्या रखेंगे, अब देखिए 4 इंटू क्या होगा 3 इंटू 12 इंटू क्या होगा 7, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर P के स्थान पर रखेंगे क्या होगा, ये वैल्यू रखेंगे, आपको मिल जाएगा 30, ठीक है, और प्लस क्या होगा भाई W के स्थान पे यहाँ पर आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 8 है, और यहाँ बाई क्या होगा, ये आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत खराब है। देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, और यहाँ पर D कर लीजिए, D की वैल्यू निकालना है। देखिए 2 चौक 8 हुआ, 4 से 4 ये काट दीजिए, हमारे पास क्या हो गया भाई, यहाँ पर देखिए ये 30 से 36 होगा, 12 36, ये भी इससे कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट गया, तो D बराबर क्या आ गया 7, क्या होगा, यह दिन में उस काम को कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर सवाल आपको 2021 में MDH/W से सवाल पूछे गए थे, तो अगर हो सकता है कि इस टाइप का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, MDH/W का जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करा भाई, कहा 2 पुरुष और 5 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए या की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर या की बात तो कर ही नहीं रहा है, तो भाई आप क्या करेंगे, ये इसका मतलब या नहीं है, मिल के काम करे होंगे, जब या रहेगा इसका मतलब क्या है, आप तो डायरेक्टली कर लेते, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, 2 पुरुष, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पर 2 पुरुष, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे पुरुष, प्लस क्या है 5 ओमेन है, उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई, यहाँ पर 12 दिन में करते हैं। अब उसी काम की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए MDH/W को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ये आ गया M1D1 अपान यहाँ पर H1/W1, और दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अब करा देखिए, और 5 क्या है पुरुष और 2 महिलाएं, उसी काम को देखिए, काम वही है, इसलिए क्या बराबर कर रहे हैं, क्या करा इस बार 5 क्या भाई 5 पुरुष आ गए
और प्लस क्या है 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर रही हैं, ये 9 दिन में कर रही हैं। ठीक है, हम ये वास्तव में इससे हम क्या निकालना चाहते हैं, इससे हम निकालना चाहते हैं कि पुरुष महिला का कह सकते हैं अनुपात कितना है, उसकी इफिशियंसी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, अर्थात एक पुरुष जैसे सवालों में दिया था क्या है, हम ये निकालना चाहते हैं एक पुरुष कितने, अगर एक पुरुष लगा रहे हैं तो कितनी महिलाएं काम करना, कितनी महिलाएं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, आप इसको मल्टीप्लाई करिए 3 से, देखिए 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर 3 चौक 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 5 तिहाई 15 पी और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 5 तिहाई 15 होगा ये, और यहाँ पर क्या होगा 4 दूनी 8, तो क्या होगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 क्या होगा पी होगा। ठीक, इक्वल टू डब्लू देखिए 5 चौक 20 हुआ और यहाँ पर है और 3 दूनी 6 क्या होगा, तो घटाएंगे 14। ठीक है, आप कैलकुलेशन करिएगा भाई, मेरा कह रहे हैं कि कैलकुलेशन ये अर्थमेटिक में ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2/1। ठीक है, ये पता चल गया, ये यहाँ से पता चला कि भाई अगर आप यहाँ पर एक पुरुष लगाते हैं 2 महिलाएं लगाना पड़ेगा, अनुपात मिल गया। ठीक है, अब जब यह मिल गया अब तो सवाल का उत्तर आ गया, पहले जैसा बन गया। अब यहाँ कह रहा है कि भाई केवल 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में कर सकती हैं, तो आप यहाँ से ये वाला पार्ट लीजिए, या आप ये वाला पार्ट लीजिए और ये किसके बराबर करेंगे, उसी काम के विषय में बात कर रहा है। ये पूछ रहा है कि उसी काम को ये पूछ रहा है कि भाई अगर हम 3 महिलाओं से कराएं, यहाँ पर एक महिला है, ठीक, ओमेन, वह कह रहा है कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यही पूछ रहा है ना, हम ये वाला पार्ट लीजिए, इसके साथ ये वाला पार्ट लीजिए, या ये वाला दोनों से सॉल्व कर लिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर करते हैं भाई, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट से आपको यहाँ से ये ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पर करिए कौन सा ले लें, इस जिसमें कैलकुलेशन कम हो मैं तो वही लेता हूँ भाई। चलिए यहाँ ई से लेते, देखिए 5 हुआ। ठीक है, 5 गुणे पी के स्थान पर लिखेंगे 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2, अब इंटू डब्लू के स्थान पे ये वैल्यू आई 1। ठीक है, और यहाँ पर इंटू कितना था भाई, ये 9 था, इक्वल टू क्या था यहाँ पर 3 क्या था, डब्लू के स्थान पे आप रखेंगे 1 और यहाँ पर 1 इंटू डी। ठीक है, ये कट गया, 3 त्रिक का 9 और हमारे पास कितना मिल गया 10, यहाँ पर 10 3 क्या हो जाएगा भाई, ये 10 12 3 36 आएगा। ठीक है, तो डी बराबर क्या होगा 36 आएगा। 36 मिला, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। तो याद रखिए इस तरह का सवालों के लिए अगर मान लीजिए यहाँ या न करके दे तो मिल के काम करेंगे, तो अंत में क्या आप यहीं पे पहुंचेंगे, ये आप निकाल लीजिएगा एक पुरुष और एक महिला का अनुपात कितना है। अब यहाँ पर क्या करें हैं, ये जो बात यहाँ से लेंगे या यहाँ से या इसको और क्या करते इस पार्ट को लेते, तब भी सवाल का उत्तर आपको देखने को मिल जाता। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ, निश्चित रूप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई हो। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा भाई, अब यहाँ पर कह रहा कि 6 पुरुष और 8 स्त्रियां यहाँ पर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ये देखिए 2 तरह के सवाल आते हैं, आपको कभी कभी इस तरह का सवाल घुमा देता है, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई, कह 6 पुरुष 8 स्त्रियां उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और तदनुसार यहाँ पर दिया गया है ये वैल्यू करा है यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3 पुरुष 4 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई संबंध बन रहा है भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, एक बार लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख लेते भाई, आपको दिया है 6 यहाँ पुरुष दिया है, प्लस क्या दिया गया 8 ओमेन दिया गया है, वह कार्य को कितने दिन करते हैं, ये 10 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 3 क्या पूछ रहा है भाई, 3 पुरुष और क्या है 4 ओमेन कितने दिन में करेंगे, तो मानते हैं डी दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डी दिन में करेंगे, तो यहाँ से कुछ संबंध मिल सकता है। अगर इसमें से हम कुछ कॉमन ले लें, देखिए यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें, हाँ 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा भाई 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3p प्लस क्या होगा ये 4w इंटू 10 बराबर क्या होगा 3p प्लस क्या होगा 4w इंटू क्या होगा d। ये देखिए डायरेक्टली ये कट गया। ठीक है, कभी कभी ऐसे कर सकता है, d बराबर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 40 दिन हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी 20 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर। या इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं, देखते हो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 पुरुष था, 8 क्या है स्त्रियां था, 14 दिन में 10 दिन में करती थी। अब हमारे पास क्या हो गया भाई, स्त्रियों की संख्या क्या होगी 6 था, अब हमारे पास स्त्रियों की संख्या क्या होगी आधा हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या 8 था 4 हुआ। हम देख रहे हैं जो पहले पुरुष काम कर रहे थे
6 पुरुष काम कर रहे थे, अब हमारे पास 3 पुरुष आ गए, 8 स्त्रियां काम थी, 4 आ गई। तो इसका मतलब जो 10 दिन में काम, हम जब पुरुष को कुछ हटा लेंगे उतना काम क्या होगा, जो 10 दिन में कर रहे थे अब उसको 20 दिन में करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, आधे लोगों को हटा दिया। इसका मतलब आप जो काम करा रहे थे 10 दिन में, अब हमने कहा कि आधे लोग चले जाइए, तो काम तो पूरा कराना है। तो इसका मतलब काम जो 10 दिन में होना था वो 20 दिन में कर सकते थे बिना, यहाँ पर कभी कभी ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलता हूँ, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्या है भाई, यहाँ पर हाँ ये सेम वही कॉन्सेप्ट है। आपने देखा यहाँ पर इस तरह के सवालों को आपने देखा भाई। हम क्या चलेंगे, कौन से फार्मूले पे, एम डी एच अपान डब्ल्यू पे चलेंगे, बस वही फार्मूला है, एम डी एच अपान डब्ल्यू। हमने सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करा दिया। अगर आप लोगों को अगर इसका और बेटर से बेटर कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो मैथ की यात्रा ऑनलाइन पे हमने क्या वर्क एंड टाइम का लगभग हमने कम से कम 5-6 वीडियो डाला हुआ। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से कम उसमें लगभग 100 क्वेश्चन आसपास कराए हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करना चाहते हैं वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन आपके पेपर में वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि आप इतना पढ़ ही लेंगे, इतना कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, आपको यहाँ से सवाल निश्चित रूप से आपको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस लास्ट सवाल पे आते हैं। इस सवाल का उत्तर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करा भाई, यहाँ पर देखिए 21 क्या यहाँ पर जलसाज है, जो काम करता है, जो बाइंडर का काम करता है, क्या होगा है, हम किस पे चलेंगे, हम लास्ट से एम क्या है डी एच अपान डब्ल्यू से स्टार्ट किए थे और वहीं पे आ गए। ठीक है, सवाल हमने कहा है एम डी एच अपान डब्ल्यू से स्टार्ट किया था, एम डी एच अपान डब्ल्यू पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब कहेंगे M1 क्या लिखेंगे, D1 क्या होगा, H1 अपान क्या लिखेंगे, W1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, M2 यहाँ पर D2 क्या लिखेंगे, H2 अपान क्या करेंगे, ये आपको W2। ठीक है, तो वैल्यू रखिए। तो M1 मतलब क्या, जो काम करने वाले हैं जिल्दसाज है भाई 21 है। ठीक है, 21 है और यहाँ पर 14 से पुस्तकों। अब देखिए यहाँ पर जो काम क्या है, यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन था भाई, हमारी जो काम क्या है भाई, उसका कौन सा कार्य, नाम देखिए W लिखा है, W मतलब वर्क, काम कौन सा कार्य कर रहे हैं, वह काम पुस्तक बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पुस्तक नीचे आएगी, इस बात को गलतियां हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर 14 से क्या है, ये वैल्यू जो कार्य करने हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिए वो कौन सा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर वो अब इससे पता चल जाएगा जो कार्य कौन सा काम कर रहे हैं भाई, वो पुस्तक बनाने का काम कर रहे हैं, तो जो संख्या आएगी नीचे आएगी, यहाँ पर गलतियां होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा, अब यहाँ पर D1 की वैल्यू कितनी भाई, ये 15 दिन में कर रहे हैं। यहाँ घंटे की बात कर रहा है, यहाँ घंटे काम नहीं कर रहा, घंटे हटा दीजिए भाई, जो नहीं है तो उसको हटा दीजिए, दोनों साइड हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अपान क्या हो जाएगा भाई, इक्वल टू क्या होगा, M2 की वैल्यू कितनी दी गई भाई, कह रहा 800 पुस्तकें। ठीक है, संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 800। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 800, यहाँ पर क्या करेंगे, करा पुस्तकों 20 दिन में, यहाँ पर 20 दिन में, और यहाँ पर बात करा कि M2 कितने जिल्दसाज की चाहिए भाई, कितने वृत्त चाहिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा भाई, अब कराइए, यहाँ पर ये देखिए 2 जीरो यहाँ से कट गया। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कटा, 7 से यहाँ करेंगे, 7 दूनी 14 होगा, 7 त्रिक 21 होगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 होगा। और किससे कटेगा भाई, यहाँ पर 5 से कटा दीजिए, 5 से कटाइए, 4 कटाइए, 4 5 20 होगा। ठीक है, 4 दूनी 8 होगा, 2 से कटा दीजिए। ठीक है, 5 क्या होगा, इससे कटा दीजिए, 5 3 15। यहाँ पर M2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 9। ठीक है, यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से अगर वर्क एंड टाइम के आपने अगर कंसेप्ट अगर ये सीखा होगा, आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, निश्चित रूप से आपका पेपर क्या होगा, बेटर से बेटर होगा। मैं आपको मैं भगवान से दुआ करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो, आपके एक टॉपर्स बने यहाँ पर और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, आज इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ है। अगर आप लोगों को यहाँ पर इन सब की PDF का आपको यहाँ पर PDF हो, आपको अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन में डिस्कस कराए हैं इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर सब कुछ फ्री है। आप कोई डाउट हो उस क्वेश्चन को वहाँ पर व्हाट्सएप करके उसका PDF सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। क्वेरी है तो यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।